अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, इस टाइम अगर हम बात करें तो स्मोक का राज है। मुल्तान की हम बात कर रहे हैं। मैं मुल्तान में इस टाइम मौजूद हूँ। वो स्मोक बहुत ज़्यादा इंसानों पर इफ़ेक्ट कर रही है। बच्चे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, बुजुर्ग इफ़ेक्ट हो रहे हैं। ये मसनूई मौसम आ चुका है। हर इंसान को चाहिए कि अपनी एहतियाती तदबीर अपनाएं। इसी के हवाले से आज मैं बात कर रही हूँ। जो हमारे कमिश्नर हैं, उन्होंने एक नई मुहिम निकलवाई है। इस टाइम शजरकारी मुहिम, बहुत ज़्यादा इकदाम किए जा रहे हैं। शजरकारी मुहिम के हवाले से पार्क्स को सेट किया जा रहा है। रोड्स को आप इस टाइम मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि रोड्स सेट किए जा रहे हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बाहर जो है वो पौधे लगाए जा रहे हैं। अवाम से बात करते हैं कि ये किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं इस स्मोक से, और ये जो शजरकारी मुहिम है ये किस हद तक मुफीद है आवाम के लिए और आवाम इससे कैसे बच सकती है स्मोक से। इसी हवाले से मैं बात करूँगी। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाजरीन, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। क्या कहना चाहेंगे, स्मोक का मौसम आ गया, स्मोक बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। अभी तो प्रॉपर तरीके से सर्दी शुरू भी नहीं। भाई यही करेंगे, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह पाक सबका भला करे और जो आवाम परेशान है उसका भी करे, जो ना अल्लाह उसका भी भला करे। आपने यहाँ पर स्टॉल लगाया हुआ है, कितनी देर से कितनी देर तक यहाँ पर मौजूद रहते हैं? हम रहते हैं सुबह 9 बजे से 9 बजे तक। अच्छा जी। तो आप तो देखते होंगे कि ये तो आंख उठा के भी देखो तो हर तरफ ये स्मोक ही स्मोक नज़र आ रही है। इधर स्मोक इतनी हो जाती है ना, ठंड में फिर काम भी नहीं होता। आप कह रहे हैं कि आप 9 से 9 आप सुबह के टाइम भी आते हैं और रात के टाइम भी आते हैं, तो किस तरह के हालात होते हैं? हालात ऐसे ही, अभी ठंड हो जाती है ना, अब इधर सन्नाटा हो जाएगा, काम भी नहीं है, रेडी वाले भी रोजगार से परेशान हुए पड़े। मास्क लगा के खड़े होते हैं क्योंकि स्मोक बहुत इफेक्ट कर रही है। स्मोक अभी हटा है ना मास्क, ये इधर हमारे मास्क तो बिकते हैं, इधर मार्केट है, उधर मास्क बिक रहे हैं। सरकारी मुहिम चलाई जा रही है, शहर में पौधे लगाए जा रहे हैं। आप समझते हैं कि ये अच्छा इकदाम है हुकूमत की तरफ से? ये तो हुकूमत अच्छे ही कर रही है। चलो अच्छा, दरख्त बढ़ेंगे, लकड़ियाँ बढ़ेंगी, आवाम के लिए भी अच्छा। हाँ आप समझते हैं अच्छा इकदाम है? अच्छा है जी। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, उन लोगों को जो ख्याल नहीं रख रहे इस मौसम? बस ख्याल रखना चाहिए, इंसानियत के तौर पे ख्याल रखना चाहिए। अपना ख्याल खुद रखें। हाँ जी बिल्कुल। जी जी शुक्रिया आपका। जी नाजरीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत? अल्लाह का करम है। सर क्या कहना चाहेंगे आप, इस टाइम स्मोक का मौसम आया हुआ है, स्मोक ने राज अपना घिरा हुआ है इस टाइम। अगर हम शहर मुल्तान शहर की बात करें तो बच्चे बूढ़े सब इफेक्ट हो रहे हैं। मसनूई मौसम आ चुका है, अभी प्रॉपर तरीके से सर्दियाँ भी नहीं शुरू हुई, तो क्या समझते हैं आप कि ये किस हद तक मुतासिर कर रही है इंसानी सेहत के? वगैरह जो जलाते हैं इसकी वजह से ज़्यादा स्मोक हुई है, लेकिन फैक्ट्रियाँ वगैरह ये जो आग वगैरह लगती है इनकी वजह से ज़रा ज़्यादा ही स्मोक हुआ है। वैसे असर के बाद देखो स्मोक शुरू हो गई है ज़्यादातर, लेकिन क्या करें, कंप्रोमाइज़ करना चाहिए हमें भी और आवाम को भी, ताकि ये आग जलाने से परहेज़ करें। आप लोग सड़क के ऊपर ही रोज़ाना की बुनियाद पर आपके स्टॉल होते हैं? तकरीबन कितने बजे आते हैं और कितने बजे तक खड़े होते हैं? तकरीबन असर के बाद आते हैं तो तकरीबन 12 बजे तक खड़े होते हैं। स्मोक होती है? बहुत ज़्यादा स्मोक, सिचुएशन है बहुत ज़्यादा। अक्सर बंदा तो नज़र भी नहीं आता कि कस्टमर किधर से आएगा। साथ ही अगर बात करूँ तो बड़ी गाड़ियाँ धुएं छोड़ के जा रही होती हैं, वीडा, रिक्शे वाले, ऐसे ही और ज़्यादा। जी, ऐसे ही है तो फिर आप क्या मास्क लगा के खड़े होते हैं? जी, मास्क लगाते हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आपका काम है चीज़ें बेचने का, तो आपका स्टॉल है बाहर की तरफ, आवाम गुजरती है, आप देखते हैं और आपके पास भी आती है, क्या सिचुएशन है, लोग मास्क लगा भी रहे हैं या नहीं लगा रहे मास्क, बहुत कम लगाते हैं लोग। रो रहे हैं कि बीमारियाँ फैल रही हैं, मच्छर आ गया है, ऐसे ही डेंगू हो रहा है, तो बीमारी तो फिर फैलनी है जब आप अपना ख्याल खुद नहीं रखेंगे। ऐसे सही बात। साथ ही अगर बात करें तो शजरकारी मुहिम चलाई गई है, इस टाइम शहर में पौधे लगाए जा रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये कितना अच्छा इकदाम है हुकूमत की तरफ से? है तो अच्छा, लेकिन इतना खास भी नहीं है, क्योंकि अक्सर ये जो है यहीं पौधे काट के वहीं जला देते हैं, तो फिर उससे पोल्यूशन बढ़ती है ना। ये तो कूड़े को जो आग लगाई जा रही है, ऐसे ये नहीं लगानी चाहिए। अभी कल भी वहाँ पे नुक्कड़ पे रोडी बनी है छोटी सी, वहाँ पे भी इतनी सारी आग लगा रखी है। हुकूमत तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, अब इस चीज़ के हवाले से आवाम को भी ज़रा थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। ऐसे ही है, अब अगर यहाँ दरख्त पौधे वगैरह लग रहे हैं तो ये आवाम की बेहतरी के लिए, या चलें अभी तो मौसम इस टाइम ठंडा है, गर्मियों में ये दरख्त बहुत सहारा बनते हैं यहाँ, आपकी गर्मी दूर जी, ठंड हो जाती है, सुकून हो जाता है। ये हुकूमत की तरफ से अच्छा इकदाम है, लेकिन अब आवाम जो है वो अब साथ ना दे तो ये गलत है। कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए आवाम को भी, ये लाजमी थोड़ी कि सारा कुछ हुकूमत नहीं करना है, आवाम को भी अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए कि यार। मैसेज क्या देना चाहेंगे आवाम को जो लापरवाही बरतती है? बस उनको यही रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी क्या करें, ये पाकिस्तान हमारा ही है, किसी और का थोड़ी है। जो पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं इसको कम करना चाहिए अपने आप को। शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे, स्मोक का राज है इस टाइम हमारे शहर में, मसनूई मौसम शुरू हो गया जिसको मसनूई स्मोक भी कहा जाता है, तो क्या समझते हैं स्मोक किस हद तक इफ़ेक्ट कर रही है आवाम?
इससे ज़्यादातर तो ये हो रहा है गले के अमराज वाक़ हो रहे हैं और हर घर में कोई ना कोई बच्चा बीमार है या कोई ना कोई मर्द ख़वातीन तकरीबन लोग बीमार ही हैं। तो इसके लिए हुकूमत को चाहिए इक़दाम करे ताकि लोगों को इससे बचाया जा सके। साथ ही अगर बात करें तो शजरकारी मुहिम चलाई गई है, कमिश्नर ने ये बड़ा अच्छा इक़दाम लिया है। मुल्तान के हवाले से बात करें तो क्या समझते हैं ये जो शहर में पौधे लगाए जा रहे हैं ये अच्छा इक़दाम है? ये बहुत अच्छा इक़दाम है और इसके लिए ये है कि तमाम शहरी मिलकर अगर इस मुहिम में शरीक हो जाएं तो इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मुल्तान का जैसे आज से कुछ अर्सा पहले बागात थे, आम के बागात वो ख़त्म हो गए। इस वजह की जो मेन आलूदगी की वजह ये जंगलात का कट जाना है। अभी भी इतनी आलूदगी नहीं हुई जितनी इस वजह से हो चुकी थी। जी जी बिल्कुल। और अल्लाह करे इस तरह के हालात बने तो हमारा शहर दोबारा। और मुल्तान में मेरा ख्याल है अभी भी इसका फुकदान है और इसके लिए अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए और तेज़ करनी चाहिए ताकि अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट हमें मिल सके। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को जो लापरवाही बरतती है, पार्क्स में आके पौधों को जला के आग लगा रहे होते हैं, ये तो गलत है ना? तो ये है तो गलत, लेकिन इसके लिए भी कोई आगाही मुहिम हुकूमत की तरफ से चलानी चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस आए और लोग इसके मुतल्लिक सोचें और ये जो हमारी फ़िज़ाई आलूदगी है इससे छुटकारा पा सके और स्मोक का ऑटोमेटिकली खात्मा हो जाए। उनको क्या कहना चाहेंगे जो वो आवाम है जो स्मोक से बचाव के लिए मास्क नहीं लगाते? वो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इक़दाम की ज़रूरत है। उसके लिए या तो ये है कि हर जगह पे लोगों को समझाया जाए कि मास्क बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। क्या कहना चाहेंगे, स्मोक का मौसम है, स्मोक है या नहीं है? स्मोक दिखती नहीं है आपको? है बड़ी क्या महसूस भी नहीं होती? होती है, क्यों नहीं होती महसूस? तबीयत खराब हो रही है आवाम। सही है, ये बात है। मेरी आज तीसरा दिन है, तबीयत ख़राब है। तो ये ज़रूरी नहीं मास्क लगाया जाए? मास्क लगाया जाए, अब बस जल्दी में निकले इसलिए नहीं लगाया। आप समझते हैं कि स्मोक इफेक्ट कर रही है? सही बात है, आंखों पे इफेक्ट कर रही है, खांसी जुकाम हो रहा है, ऐसे ही है। अब इससे बचाव के लिए अब आवाम जो है वो खुद अपना ख्याल रखेगा, मास्क। जी 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 जी। साथ ही बात करें, शजरकारी मुहिम शुरू कर दी गई है, पौधे लगाए जा रहे हैं शहर में, समझते हैं अच्छा इकदाम अच्छा काम है, ये होना चाहिए? होना चाहिए। कितना पहले हो जाना चाहिए? काफ़ी पहले होना चाहिए, लेकिन मरीम नवाज साहिबा की बहुत करते मेहरबानी। हैं आप? नहीं मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं काम काम करते हैं? रेस्टोरेंट में काम करता हूँ मैं। रेस्टोरेंट में काम करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, रोजाना का आना जाना गुजर रहा है, क्या समझते हैं किस हद तक जो ये स्मोक है वो इफेक्ट कर रही है? मौसम इतना तब्दील हो गया है, लोग अपना जो ख्याल है वो किस तरह से रखें? मास्क लगाना चाहिए बस। शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का सर शुक्र। आप क्या कहना चाहेंगे, स्मोक बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है आवाम के ऊपर, स्मोक से जो है तबीयत ख़राब हो रही है, खांसी। के दरख्त लगाने चाहिए, आलूदगी को कम किया जाए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाए, इससे खुशहाली पैदा हो। और दरख्त और पौधे लगाए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से ये एक नया इकदाम निकाला गया है। यह है कि आवाम को चाहिए इसकी मतलब पानी दे, इससे तोड़ने से बचाएं और आलूदगी को कम किया जाए, फैक्ट्रियों के बंद किया बचा कैसे जा सकता है स्मोक से? जाए। यही आवाम ही कुछ कर सकती है, मास्क ही क्योंकि लगाएं, मास्क भी लगाया ज़्यादा जाए, जो इस टाइम ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मास्क लगाएं और दरख्त की मतलब कदर की जाए, मतलब जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएँ, इसलिए। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम स्मोक ने बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम असर किया हुआ है आवाम के ऊपर, स्मोक से जो है वो हर शहरी बहुत परेशान हुआ हुआ है, तो क्या समझते हैं कि इसका जो बचाव है इसे कैसे किया जा सकता है? ये जो कूड़े को आग शाग लगाते हैं या फैक्ट्रियों का धुआं होता है उसकी वजह से बीमारियां फैलते हैं, तो हुकूमत से गुजारिश है कि इनको नोटिस देते हैं कि इसको ख़त्म करें। क्या समझते हैं स्मोक जो है वो इफेक्ट कर रही है आवाम को? तो बिल्कुल बीमारियां फैली हुई हैं, इतना लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, बचाव फिर कैसे किया जा सकता है? तो हुकूमत से गुजारिश है कि इनको बंद करवाया जाए। जैसे गाड़ियाँ ये धुआं देती हैं, ये अक्सर गाड़ियाँ देखते हैं रोड पर जो ज़्यादा धुआं देती हैं, उसकी वजह आपको से लगता है कि जो हुकूमत है वो काम कर रही है स्मोक के ऊपर या नहीं कर रही? बस नॉर्मल कर रही, इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही है नहीं हुकूमत। दे रही। तो इतना ज़्यादा मतलब इंसान खुद ही अपना ख्याल रखे। तो इंसान खुद ही अपने मास्क लगाए खुद ही। कहते हैं कि साथ डेंगू फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है, अब अपने आवाम को भी चाहिए कि वो अपना ख्याल खुद भी रखे। तो ये तो हुकूमत को चाहिए ना इसके ऊपर अच्छा, कोई। हुकूमत ने की तरफ से एक नया जो एक इस टाइम मुहिम निकली है, शजरकारी मुहिम निकाली गई है, जिसमें शहर में ना दरख्त और पौधे लग रहे हैं, तो आप समझते हैं ये अच्छा इकदाम है हुकूमत की तरफ से? हाँ ये तो अच्छा इकदाम है। मतलब ये चीज़ पहले हो जानी चाहिए थी। इस टाइम शहर इतना ज़्यादा आलूदा हो रहा था, इतनी ज़्यादा यहाँ पर पॉल्यूशन थी, अगर इस टाइम बात करें तो दरख्त लगाए जाएंगे तो शहर की खूबसूरती भी, खूबसूरती भी बढ़ेगी। पॉल्यूशन है इससे भी बचा जा सकता है। हाँ बिल्कुल सही बात। क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को जो लापरवाही बरतती है, ख्याल नहीं रख रही स्मोक के मौसम में अपना, किस तरह ख्याल रखा जा सकता है?
नहीं, आवाम ख्याल करें, अपना बच्चों का ख्याल रखें। बाहर कम निकले, जितना बाहर कम निकलेंगे उतनी बीमारियों से बचेंगे। बिल्कुल, इतना बीमारी ज़्यादा जो इस टाइम ज़रूरी है वो है मास्क का इस्तेमाल। मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, आवाम को चाहिए कि मास्क लगाए। इस हवाले से आज मैं बात कर रही हूँ, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करती हूँ। इस टाइम बैक टू एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं, खैरियत से हैं? आई एम फाइन। सर, क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम स्मोक का राज है शहर में। पहले तो हम बात करते थे कि लाहौर की हद तक स्मोक बहुत फैली हुई थी, तो मुल्तान भी पीछे नहीं रहा। इस टाइम अभी सर्दियाँ प्रॉपर तरीके से नहीं शुरू हुई, मगर स्मोक ने, मैं कहती हूँ, हर तरफ फैली हुई है। द कंडीशन इज़ वेरी बैड एट द मोमेंट। आवर गवर्नमेंट इज़ डूइंग नथिंग। वी आर टायर्ड ऑफ पेइंग टैक्सेस, बट वी आर गेटिंग नथिंग। Recently, the death. डिसअपॉइंटमेंट ही है। We are really disappointed from this government because they are doing nothing. Because there is a lot of smog. Recently, one of my relatives' death occurred the last night because of this smog. वाले से क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत कोई काम कर रही है? Government is doing nothing. I already told you they're doing nothing. They're just charging us, charging. We are tired of paying money. But what we're getting is nothing. We are only paying. That's what I'm saying you. अच्छा, इस हवाले से आप मुझे बताइएगा कि हुकूमत ने एक नई मुहिम चलाई है जिसको शजरकारी मुहिम कहते हैं। इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं कि दरख्त लगाए जा रहे हैं शहर में, पौधे लगाए जा रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ये हुकूमत की तरफ से अच्छा इकदाम है? क्योंकि इस टाइम अगर हम बात करें तो मुल्तान बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वाला हो चुका था, बहुत ज़्यादा यहाँ पोल्यूशन। Yeah, they have taken the initiative, but they are not doing in a way that they have to do. Yeah, they are just saying, but doing nothing, talking, doing nothing. They are trying, but I appreciate that. But the level of their focus is not like it must be. You understand what I'm saying? लेकिन आप ये देखें कि थोड़ी सी इस तरह भी इंसान को मायूसी नहीं करनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए। क्या पता कि हालात बेहतर हो पाए। हम ऐसे नहीं कह सकते कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही। मरियम बीबी बहुत काम कर रही हैं, अब ऐसा भी नहीं है। You can say, but we are not fully satisfied. मतलब आप मायूस हैं। आप मायूसी ही बरतेंगे। डिसअपॉइंटमेंट इतनी हो गई है। Of course. क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं उस आवाम को जो अपना ख्याल खुद नहीं रख रही और इस मौसम में बाहर निकल रही है और फिर मज़ीद जो है वो बीमारियों का शिकार? I think we shouldn't have put everything on the government. We have to take the steps from our end too. लोगों को The चाहिए। reason for the smog is the bikes, the vehicles. People are not using the things like the pollution. We are the main reason for creating the pollution. We are not filtering our bikes, engines like that. That's the main reason. रिक्शे वाले हैं वो इतना पोल्यूशन। Yeah, they are not. Yeah, that's the main reason. आवाम को भी चाहिए थोड़ा सा साथ कोऑपरेट करें। Of course. थैंक यू सो मच सर। नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे अगर इस टाइम हम मुल्तान की बात करें तो स्मोक बहुत ज़्यादा फैल रहा है, मसनूई मौसम स्टार्ट हो चुका है, अभी प्रॉपर तरीके से सर्दी नहीं आई, तो क्या समझते हैं स्मोक जो है इस टाइम किस हद तक इफ़ेक्ट कर रहा है आवाम के ऊपर? स्मोक तो बहुत ज़्यादा हो गई है, बस हम कुछ नहीं कर सकते। फैक्ट्रियों में ज़्यादा धुआं होता है और कूड़ा वगैरह तो जलाते हैं ना, और यहाँ झाड़ू जो देते हैं ना, मिट्टी उड़ाते हैं ये सफाई वाले। साफ़ सुथरा पंजाब की टीम आती है? हाँ जी, आती है। तो वो क्या मतलब देख के नहीं करती? वो आप कह रहे हैं कि मिट्टियाँ उड़ा रही हैं, आप लोगों के यहाँ स्टॉल्स लगे मिट्टी, ये पहले आपको किसी ने नहीं बताया? इधर किसी ने मिट्टी उड़ती है इधर बहुत ज़्यादा। ये तो हम ज़रा टाइम देर से आते हैं इसलिए आप मिट्टी नहीं आती इधर, बस रोज़ाना की बुनियाद पर आप यहाँ स्टॉल लगाते हैं? जी बिल्कुल। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपका रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ काम है बड़ा, तो आवाम आती जाती है, क्या आपका कहना है कि आवाम जो है मास्क लगा रही है या लापरवाही बरत रही है? मास्क तो बहुत कम लगाते हैं इधर लोग, कहते हैं कि बीमारियाँ फैल रही हैं। जी स्मोक से बचाव का यही हल है कि स्मोक ये बाहर निकला काम चाहे और मास्क लगाया जाए। बाहर तो निकलने ना लोग, जरूरत के टाइम पे इंसान निकले, फजूल में निकलने की जरूरत नहीं है। निकलेंगे ना, मास्क लगा के निकले हैं। जी वो। अच्छा, हुकूमत की तरफ से नया इक़दाम निकाला गया कि ये शजरकारी मुहिम चलाई गई है, शहर में दरख्त और पौधे लगाए जा रहे हैं। ये भी बिल्कुल ठीक बात है, ये सही काम कर रहे अच्छा हैं, कर रहे हैं। ऑक्सीजन पैदा होगा इससे। क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को जो लापरवाही बरतती है और वो अपना ख्याल खुद नहीं? मास्क लगाएं और अपनी हिफाजत करें खुद, किसी और ने तो नहीं करनी। हाँ, आपका अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? जी हाँ।
सर क्या कहना चाहेंगे इस टाइम अगर हम बात करें तो स्मोक बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है आवाम के ऊपर, क्या कहना चाहते हैं कि किस तरह स्मोक से बचाव के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए और जो ये स्मोक है इससे जो आवाम है वो किस हद तक मुतासिर है? ये आवाम का कोई पता नहीं, सब अपनी अपनी हिफाजत करे, अपनी कोई अपनी हिफाजत नहीं करता, अपनी मर्जी से अपने हिसाब से हर के चल रहा है। मास्क भी नहीं लगाते? जी हाँ। फिर कहते हैं कि बीमारियां फैल। जी हाँ जी, हर किसी को अपनी हिफाजत करनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे, स्मोक है या नहीं है? स्मोक है, क्यों नहीं है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, गले ख़राब हो रहे हैं इससे। जी हाँ, जब गाड़ी हम रोड क्रॉस करते हैं ना, उस वक्त जब चलते हैं गाड़ियों से धुआं निकलता है, महसूस होता है। बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है इस टाइम। वीडा गाड़ी वाले हैं, उन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। जी हाँ जी हाँ। रिक्शे वाले हैं वो पीछे धुआं छोड़ देते हैं, पीछे आवाम का कोई। जी जी बिल्कुल बाजी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। रिक्शा ड्राइवर्स हैं, इन्होंने तो पीछे जो आवाम होती है उसका सोचना ही नहीं होता। नहीं जी, नहीं नहीं, इन्होंने बस धुआं छोड़ना होता है, पीछे जो आवाम है वो बस मर जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी आप, वीडा गाड़ी वाले जो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अच्छा, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? फैक्ट कह सकते हैं जी, ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए आगे समझ। ये जो बड़े बड़े आते हैं हमारे वोट लेके जाते हैं, उसके बाद हमें कोई सुकून नहीं है, कोई आराम नहीं है, ये मजदूरी करते फिर रहे हैं आगे समझ। तो ये अब क्या कह सकते हैं उनको। बाबा जी इस बारे में बताएं ना कि पहले ऐसे होता था कि फैक्ट्रियां जो हैं वो दूर दराज इलाकों में लगाई जाती थी ताकि धुएं जो हैं वो वहीं रहें, अब तो फैक्ट्रियां शहर में आ गई हैं। शहर में आ गई, ये बात आपकी आम जो है वो बीमारियों का शिकार होती है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये आपकी क्या चीज़ है जिसकी कसर नहीं छोड़ी गई यहाँ बीमार हो? सोचना चाहिए ना उनको, बताओ भाई इसके बारे में कुछ सोचो आगे समझ। ये ऐसे मीडिया लगता है कि हुकूमत कोई काम कर रही है या नहीं कर रही? अब ये सफाई वफाई करके धूल उड़ रही है, तबका उड़ रहा है, ये कहाँ जा रहा है आगे समझ। जब कोई बड़ा अफसर आता है, कोई बड़ा अफसर आता है, तो जब ये जरा थोड़ा सा काम शाम कर लेते हैं, उसके बाद नजर ही नहीं आते। नजर ही नहीं आते खुदा। तो ये कि जो आती है साफ सुथरा पंजाब की टीम आती है, काम शाम करती है? यहाँ कभी देखा तो नहीं हमने। नहीं, मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे। क्या समझते हैं आप, लोगों को क्या कहना चाहेंगे, अपना ख्याल कैसे रखें स्मोक से बचने के लिए? को तो हर कोई इंसान अपनी खुद जिम्मेदारी जानता है। मास्क तक नहीं लगाते ये? बस हर किसी को पता है ये खड्डा से यहाँ पैर रखूंगा तो मैं गिरूंगा। मतलब अगर हुकूमत अभी तरफ से कुछ काविश करती भी है तो आवाम को भी चाहिए थोड़ा सा कोऑपरेट। बिल्कुल बिल्कुल करें, अपनी हिफाजत तो खुद करें, अपनी हिफाजत के लिए खुद। अच्छा, ये हुकूमत ने ना शजरकारी मुहिम चलाई है इस टाइम, अगर हम बात करें तो दरख्त और पौधे लगाए जा रहे हैं शहर में, ये समझते हैं अच्छा इकदाम है? ये दरख्त पौधे जरूरी है? ये तो यार चलो, ये तो बिल्कुल आप बिल्कुल बात सही कर रहे हो। अब क्या किसी को कहा जाता है, पौधे लगाना ज़रूरी है वहाँ, कुछ नहीं कहा जाता जी। शुक्रिया आपका। नाजरीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इस टाइम एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी ठीक। क्या कहना चाहेंगी इस टाइम अगर हम बात करें तो मुल्तान शहर में स्मोक का राज है। पहले हम सुनते थे कि लाहौर में बहुत ज़्यादा स्मोक हुई है, अब मुल्तान की बात करें तो मुल्तान पीछे नहीं रहा, मुल्तान में बहुत स्मोक हुई है और जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, गले ख़राब हो रहे हैं, मास्क ना पहनना सबसे बड़ी वजह है। तो क्या आपको लगता है कि इस टाइम स्मोक का जो राज है वो बहुत बुरी तरह से फैल रहा है इस टाइम मुल्तान में? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी थोड़ा सा जो है वेदर जो है थोड़ा धुंधला धुंधला हो रहा है, तो जैसे ही शाम होने लगती है तो स्मोक का टाइम हो जाता है और सुबह का टाइम भी यही सूरत हाल है, रात के टाइम भी यही सूरत हाल है और इसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं। हेल्थ जो है बहुत इफ़ेक्ट हो रही है, जैसे आजकल खांसी नज़ला ज़ुकाम तो ये तो बहुत कॉमन हो गया है और ये आई इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। और तो आप ये समझती हैं कि जो आवाम है वो बाहर बिला ज़रूरत ना निकले, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ लेने के लिए? हाँ जी बिल्कुल निकले तो इस टाइम मास्क का इस्तेमाल ज़रूर। जी बिल्कुल, मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये है कि हमें खुद देखना चाहिए कि हम अपना वेदर जो है क्लीन करके रखें थोड़ा सा। लेकिन मसला ये है ना कि आवाम इस चीज़ को समझती नहीं है। वीडा गाड़ी वाले इतना धुआं छोड़ रहे हैं। हाँ जी जो काम ख़राब किया है वो रिक्शा ड्राइवर्स ने किया। ये पोल्यूशन वगैरह इसका बहुत बड़ा कॉज है और ये फैक्ट्रीज़ के धुएँ वगैरह। आपको लगता है, समझती हैं आप हुकूमत जो है वो कोई इक़दाम कर रही है इस हवाले से? फिर कुछ नहीं, तो कुछ भी नहीं नजर आता। तब ज़रूरी है कि ये तो बहुत है क्योंकि इससे ज़्यादा प्रॉपर तरीके से सर्दी शुरू हुई नहीं है और ये सूरत हाल। जी बिल्कुल, ठंड और इससे बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, हर दूसरा बंदा बीमार है
हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं और इसी से ही बुखार और नज़ला ज़ुकाम आ गए। स्कूटी चलाती हैं, क्या कहना चाहेंगी, कितनी आवाम को देखती हैं कि लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं या नहीं लगाए? नहीं लगाए हुए, ये आवाम को भी नहीं लगाया। आवाम को चाहिए कि साथ खुद भी कोऑपरेट करें और हुकूमत को भी चाहिए कि वो इक़दामात उठाएं इस चीज़ के लिए और जो है इस चीज़ को ज़रा कम करें। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो शजरकारी मुहिम चलाई गई है इस टाइम, हमारे जो कमिश्नर ने ये नए इक़दाम निकाले, नई मुहिम निकाली है, तो क्या समझती हैं शहर में ये कितना ज़रूरी था दरख्त और पौधे लगाना? अब ये इक़दाम बहुत ज़रूरी है, ये तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि पहले जंगलात की कटाई की वजह से ही ये सब ये कॉज ज़्यादा बढ़ गया है ना, तो अब इनको चाहिए कि ये दोबारा इस चीज़ को कम करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को। क्या मैसेज देना चाहेंगी आवाम को, अपना ख्याल कैसे रखें? बस आप मास्क पहने और अपना ख्याल रखें, गवर्नमेंट पता नहीं कब ये ठीक करेगी, हाँ तो खुद अपनी सेहत खुद ठीक करें। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, रिक्शा ड्राइवर्स भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम अगर हम बात करें तो स्मोक जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, शहर में स्मोक का राज है इस टाइम, आपका रिक्शे का काम है, रिक्शा चलाते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे आप इस टाइम के मुल्तान शहर में स्मोक किस हद तक फैल चुकी है और आवाम किस हद तक परेशान है? आप जब ड्राइविंग करते हैं तो किस हद तक परेशानी का जो है सामना करना पड़ता है? हम तो परेशान है, देख लो ना, आपके सामने ये ऐप देख लो कितनी पड़ रही है। ये तो जो स्मोक है ये तो यहाँ भी आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है, लाने में भी मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। हालांकि पीक नहीं आया सर्दी का, अभी शुरू हुई है। जब यो सर्दी शुरू होगी उससे मुश्किल ही हो जाएगी, इससे ज्यादा हो जाएगी। ये तो आप समझते हैं कारोबार में भी असर पड़ेगा, बिल्कुल निकलना कम हो जाएगा। बिल्कुल कोई भी नहीं निकलता। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आवाम जो है वो अपना ख्याल किस तरह से रखे, बाहर बिला ज़रूरत जो है वो निकलना बंद करे, अपना जो है ज़रूरत के टाइम पे निकले? आवाम क्या करे, मजबूर हुई पड़ी है आवाम तो निकलेगी, काम के लिए तो निकलेगी, ऐसे तो नहीं बैठेगी ना घर। अच्छा, आप इस वाले से क्या कहना चाहेंगे, आपको लगता है कि ये जो फैक्ट्रियाँ ये असरअंदाज हो रही हैं, क्योंकि पहले टाइम पर फैक्ट्रियाँ जो हैं वो दूर दराज इलाके में बनाई जाती थी, अगर हम इस टाइम बात करें तो फैक्ट्रियाँ जो हैं वो शहर के अंदर आ गई हैं। आवाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इस टाइम तकलीफ दे बात है कि आवाम की जो परेशानियाँ और जो बीमारियाँ वो इसी जो फैक्ट्री के धुआं इसकी वजह से बिल्कुल हो रही है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये इससे बीमारी तो काफ़ी फैल रही है, नज़ला ज़ुकाम ये चीज़ें तो काफ़ी हो रही है ना। तो अब इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या करना बचा सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। कौन तो लगाए इंसान, मास्क भी लगाया तो फिर भी कोई फायदा नहीं होता ना। ये कूड़े को आग लगा देती है आवाम, धुआं छोड़ती गाड़ियाँ, वीडा ने काम खराब नहीं। अब तो मरियम नवाज ने काफ़ी कूड़ा उठा रखा है, कोई आग तो नहीं लगा रहा, यही होता है तंदूरों के अंदर होती है आग, बाकी तो कोई नज़र नहीं आ रही मुझे आग। दूसरी तरफ अगर बात करें तो वज़ीर आला पंजाब की तरफ से हमारे कमिश्नर ने एक नया ये इक़दाम निकाला है कि शजरकारी मुहिम चलाई जा रही है, शहर में दरख्त और पौधे लगाए जा रहे हैं, तो आप समझते हैं कि ये अच्छा इक़दाम है? ना, ये तो बहुत अच्छा इक़दाम है, खूबसूरती भी हो जाती है बाज़ार के अंदर और शहर के अंदर, खूबसूरत हो जाता है। अब जैसे देखो ना, पार्क के अंदर कितने लगे हुए हैं, पहले नहीं थे यहाँ पे, सफाई सुथराई भी नहीं होती थी, अब इस पे भी काम किया जा रहा है। बिल्कुल सफाई बहुत। आवाम को भी चाहिए कि कोऑपरेट करे थोड़ा सा, आवाम नहीं कर रही। आवाम मैसेज क्या देना चाहेंगे क्या मैसेज हवाले से कि कुछ आवाम कोशिश करे, ये देखे ना जो चीज़ भी खाते हैं ना वहाँ फेंके ना, जैसे उन्होंने डब्बे लगा रखे हैं, जो साइड पे जगह बना रखी है वहाँ पे जाके गिरा दे, चलो उठा तो जाए ना। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वाइब साहब, कैसे हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि अगर हम बात करें शहर में स्मोक का बहुत ज़्यादा राज है, बहुत ज़्यादा स्मोक जो है वो इफ़ेक्ट कर रही है, तो क्या समझते हैं कि स्मोक जो है वो आम पर असरअंदाज हो रही है, बच्चों पर असरअंदाज हो रही है, और इससे बच्चा कैसे जा सकता है? बिल्कुल, स्मोक का तो यही हाल, सुबह के टाइम आप देख लें, बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं, स्मोक होती है, बहुत मुश्किल हो जाती है, रात का टाइम है, मतलब मुश्किल बहुत ज़्यादा होती है, और इसी लिहाजा आप देखा जाए कि थोड़े से इन्हें चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि थोड़ा सा वो करे। अच्छा, ये बताएं, आवाम ख्याल कर रही है या नहीं कर रही? आवाम ख्याल कैसे करे, बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, सारा कुछ करना होता है, बाहर तो निकलना ही है ना, अब क्या वो करे आवाम। अच्छा, ये बताएं कि अब बिला ज़रूरत बंदा बाहर ना निकले, ज़रूरत के टाइम पे इंसान को बाहर निकलना चाहिए। बच्चों ने तो स्कूल जाना है, बच्चों को स्कूल से लेना छोड़ना ये सारे काम ही होते हैं, नाश्ता है, सब कुछ है, इसके बगैर तो वो नहीं कर सकता ना बंदा। और इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत ने नया इनिशिएटिव निकाला है कि शजरकारी मुहिम चलाई जा रही है, तो समझते हैं ये शजरकारी मुहिम जो है वो ये शहर के लिए अच्छी साबित होगी, शहर में दरख्त और पौधे लगाए जा रहे हैं?
ये आप देख लें कि शायद वैसे तो अच्छा ही है, इकदाम बहुत ज़बरदस्त है। जो अगर शजरकारी कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट है। इसके अलावा आप ये देख लें जो गाड़ी है धुआं जो छोड़ रही हैं, थोड़ा सा इस पे भी कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो काम ख़राब है वो रिक्शा ड्राइवर्स ने। हाँ जी, सबसे ज़्यादा ये रिक्शा ड्राइवर वालों ने काम ख़राब किया। बड़ी गाड़ियाँ हो गई और वीडा हो गई। वीडा ने तो बहुत ही ज़्यादा किया हुआ है, और गाड़ी आगे जा रही है, पीछे आवाम धुआं खा रही है। इनफैक्ट ऐसा होता है कि अगर आप ट्रैफिक जैम है और रिक्शा ड्राइवर्स पीछे खड़े हैं तो उनको नहीं है परवाह पीछे आवाम का क्या हाल है, उन्होंने पीछे धुआं छोड़ना। उन्होंने तो गाड़ी चलानी, वो खुद तो मस्त बैठ रहे हैं ड्राइविंग से, पीछे वाली आवाम जो बाइक्स वगैरह पे फिर रही है वो तो धुआं खा रही है। अच्छा, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि फैक्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही हैं। फैक्ट्रीज़ जो है पहले ऐसा होता था कि फैक्ट्री दूर दराज इलाकों में लगाई जाती थी, अब जो है शहर के अंदर फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं और उनका धुआं पूरे शहर को इफेक्ट कर रहा है। ज़ाहिर बात है, जब शहर के अंदर देख लें आप फैक्ट्रियाँ जो होंगी तो बहुत ज़्यादा आलूदगी होगी, उससे आप लोगों की सेहत का भी नुकसान है सबका, यानी कि बच्चे भी बीमार होते हैं। पहले तो शहर से बाहर होती थी, अब शहर के अंदर ही फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं। नुकसानदेह ये आवाम के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, और इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को वो एक्शन लिया जाए। आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपना ख्याल खुद रखें, क्योंकि आवाम का भी ज़रूरी है कोऑपरेट करना, सिर्फ हुकूमत नहीं सब कुछ नहीं। आवाम कहाँ तक ख्याल करे, आवाम तो बहुत ज़्यादा इन लोगों का ख्याल करती है। ये बस आते हैं, मास्क भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी उसके बावजूद जो है आवाम सारा कोई हर तरह से वो करती है, मगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई वो एक्शन नहीं लिया जाता, नहीं लिया जाता। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं स्मोक के हवाले से, इस पे हमने बात की है, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, और जो शजरकारी मुहिम चलाई गई है इस हवाले से भी बात की है। अभी मैं एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ PRO PHA जलालुद्दीन साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से? शुक्र। सर, आपके सामने आजकल जो सिचुएशन बनी हुई है स्मोक ने पूरे शहर का जो है ना वो बहुत ज़्यादा नुकसान किया हुआ है। इस टाइम हर जो इंसान है वो परेशान है, तो अगर हम साथ बात करें PHA जो है वो क्या काम कर रहा है इस सिचुएशन में? जी देखें, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एक वाज़ेह जो है ना वो डायरेक्शन है कि मुख्तलिफ जो PHAs हो गए, MDA हैं या दीगर इदारे जो अपने अपने डोमेन में काम कर रहे हैं। PHA मुल्तान जो है उसके ज़िम्मे है कि जो चौक्स हैं और ग्रीन बेल्ट्स हैं उसमें हमें मैक्सिमम शॉवरिंग करनी है, तो शॉवरिंग का अमल हमारा जारी है। हमारी जो बॉर्डर बॉज हैं सुबह और शाम के औकात में जो है वो शॉवरिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी प्लांटेशन कैंपेन जो है वो भी जारी है। अभी हमने यूनिवर्सिटी जो वुमेन यूनिवर्सिटी है उसकी बाउंड्री वॉल के साथ हमने तकरीबन 100-150 के करीब ट्रीज़ प्लांट किए हैं। इसके साथ साथ हेड मोहम्मद वाला रोड पर अगर देखें तकरीबन 11 किलोमीटर का रोड है, वहाँ पर मिट्टी डाली जा रही है, और तकरीबन वहाँ पर भी 1500 से 2000 के करीब इंशाल्लाह हम ट्रीज़ प्लांट करने जा रहे हैं। उसमें से 200-300 दरख्त हमने लगा भी दिया है। इसके साथ साथ शहर के जो दीगर ग्रीन बेल्ट्स हैं वहाँ पर हम मेंटेनेंस वर्क हमारे माली कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे जो तकरीबन 30 से 40 पार्क हैं, बड़े पार्क हैं, उसमें हमने फ्लावर कारपेट्स बनाए हैं, जिसमें हमने मैरी गोल्ड जो है उसकी सैपलिंग्स जो है ना वो हमने मुकम्मल कर ली है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि नवंबर के एंड में, जैसे कि नवंबर एंड चल रहा है, और दिसंबर के स्टार्ट में इंशाल्लाह देखेंगे फूल खिल जाएंगे और आपको शहर में पार्कों के अंदर ग्रीन बेल्ट पर खूबसूरत नज़ारा नज़र आएगा। और इसमें सबसे जो मेन बात है एंटी स्मोक जो हमारी एक्टिविटी है वो भी साथ साथ चल रही है, और इसके साथ साथ शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए इक़दाम भी साथ साथ चल रहे हैं। बाकी अगर बड़े शहरों के साथ कंपेयर करें मुल्तान का, तो उनके मुकाबले में मुल्तान में लोग मतलब कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत आलूदगी है बड़ी। जिस तरह बात कर रहे हैं मुझे लगता है कि ये अपर पंजाब के मुकाबले में आ जाएगा। जी देखें, जहाँ तक PHA की बात है, देखें PHA जो है वो एक पब्लिक सर्विस का अदारा, वो जो काम कर रहा है हमारे ज़िम्मे जो टास्क है, वैसे तो माशाल्लाह वो हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, वो तमाम इन चीज़ों को देख रहे हैं। PHA के ज़िम्मे है, उन्होंने अपनी डोमेन में रहते हुए शॉवरिंग करनी है उसको इंश्योर करना है, जो हमारा काम है उनको कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो प्लांटेशन है, जो शजरकारी है, वो सबसे जो आपकी जो मेन चीज़ है जो आलूदगी को कम कर सकती है, उसके ऊपर हमने फोकस किया हुआ है। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर PHA काम कर रहा है। बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, बाकी वो अपने इदारे अपने तौर पे बेहतर काम कर रहे हैं, और जो PHA के ज़िम्मे काम है शॉवरिंग प्लांटेशन का वो हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, इस बारे में बताइएगा कि शजरकारी मुहिम से क्या समझते हैं आपके जो ये स्मोक का इशू बना हुआ है, ये ख़त्म हो पाएगा या मज़ीद इक़दामात करने पड़ेंगे? जी देखिए, हमारा काम ये है कि हमने एफ़र्ट करनी है, बाकी अल्लाह ताला है,
कोशिश यही होती है कि जो हमें बताया गया है कि प्लांटेशन जो है वो सबसे बेस्ट जो है ना वो वेपन है आलूदगी को कम करने के लिए। आपको मालूम है कि प्लांटेशन जो है उससे आपका माहौल अच्छा होता है और जो है ऑक्सीजन जो है उसमें बेहतरी आती है। तो हमारी यही कोशिश होती है कि स्मोक को कम करने के लिए हम अपनी जो डोमेन है, हमारी जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, हमारी जो चौक्स हैं, उसमें हम शावरिंग करें ऊपर से, दरख्तों को ऊपर की जानिब से शावरिंग करें, पानी नीचे की तरफ आए ताकि जो स्मोक है उसकी जो शिद्दत है वो कम हो। इसके साथ साथ हमारी कोशिश होती है सायादार दरख्त लगाएं। और हमारी आजकल ये भी कोशिश है कि जहाँ जहाँ हमारे ट्रीज़ लगे हुए हैं वहाँ पर हम शावरिंग को इंश्योर कर रहे हैं कि वहाँ भी, जैसे पार्कों के अंदर लगे हुए हैं वहाँ भी शावरिंग हो रही है। इसके साथ साथ ग्रीन बेल्ट चौकों पर लगे हुए हैं वहाँ भी शावरिंग हो रही है। क्या समझते हैं आपके ये जो मुहिम है ये पहले शुरू हो जानी चाहिए थी? क्योंकि ये तो ये वजह तो नहीं है कि ना कि मौसम चेंज हो रहा है इसलिए ज़रा मौसम को खुशगवार करने के लिए या स्मॉग की वजह से इस चीज़ पे एक्शन लिया जा रहा है? आप नहीं समझते कि इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था? शहर का खूबसूरत दिखना तो बहुत ज़रूरी है। जी देखें, इसमें मैं बताता चलूँ कि PHA मुल्तान जो है वो उसकी 2 प्लांटेशंस होती हैं जो इस साल में 2 बार होती हैं। एक समर होती है और एक विंटर होती है। तो विंटर की तैयारी हमारी पहले से होती है। देखिए स्मोक तो एक प्रॉब्लम है, वो आगे है। इसके अलावा हमारी प्लांटेशन जो थ्रू आउट द ईयर जारी रहती है। हमारे जो ट्रीज़ हैं हमारे नर्सरीज में तैयार होते हैं, उसके लिए हमारी तैयारी की होती है। हमारे जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, जिस जगह पर ज़रूरत होती है ट्रीज़ की, रोड साइड्स हो गए, आपके चौक हो गए, ग्रीन बेल्ट होगी, पार्कों में जहाँ जहाँ स्पेस होती है, जो कोई भी ओपन स्पेस जिस जगह प्लांटेशन की जरूरत है। जैसे कि मैंने बताया हेड मोहम्मद वाला हमारी इसमें सबसे बड़ी प्लांटेशन, मेगा प्लांटेशन चल रही है। वहाँ पर इस वक्त मट्टी की ट्रालियाँ आप देखें तो वहाँ पर लेवलिंग का काम चल रहा है, प्लांटेशन हो रही है। तो ये सिर्फ नवंबर दिसंबर में नहीं, वैसे ही हम जो है विंटर प्लांटेशन में शजरकारी करते हैं। आपने ग्रीन बेल्ट्स की बात की, तो अगर हम ग्रीन बेल्ट्स की बात करें तो ग्रीन बेल्ट्स की जो शहर में है अभी इस टाइम कहाँ कहाँ मुकम्मल हो गए हैं और कितना काम अभी मज़ीद जारी है? देखिए PHA मुल्तान इस वक्त तकरीबन 90 किलोमीटर से ज़ायद जो है वो ग्रीन बेल्ट जो है उसको मेंटेन कर रहा है, जो पूरे शहर में फैली हुई है। चौक्स इसमें इंक्लूड हैं। और हमारी कोशिश होती है कि जितनी ग्रीन बेल्ट्स हैं उसके ऊपर जो हमारे प्लांट्स लगे हुए हैं, जो हमारे दरख्त लगे हुए हैं, उसको पानी को इंश्योर करें। और उसे गुड़ी चौकी होती है हमारी, उसकी सफाई का ख्याल करना होता है, क्यारियाँ होती हैं, उस पर वर्किंग करें। तो शहर में तकरीबन इस वक्त जैसे मैं बता रहा हूँ कि तवील एक ग्रीन बेल्ट है, मेट्रो रूट ग्रीन बेल्ट आप देखें, तवील ग्रीन बेल्ट है। इसके नीचे सारा मेंटेनेंस का काम हम लोग कर रहे हैं। हमारे टास्क फोर्स बनी हुई है, संडे के रोज़ भी जो हैं वो लोग काम कर रहे थे। तो हमारे जो फील्ड फोर्स है वो इस वक्त ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर मुस्तैदी से जो है ना काम कर रही है। अच्छा, घर के आसपास अगर बात करें तो उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि मैदानों में PHA ने कितनी शजरकारी की? आप हाउस होल्ड्स की बात करें, कोई मैंने आप अर्ज़ की कि कोशिश हमारी, जैसे बताता चलूँ कि जो ग्रीन बेल्ट्स हैं और पार्क हैं ये तो 2 जगह हैं जहाँ पर हमने प्लांटेशन करनी होती है। इसके अलावा हमें बहुत सारे लोग जो हैं वो एप्लीकेशंस भी देते हैं कि हमारे इन एरियाज़ में प्लांटेशन ज़रूरत है। हम देख लेते हैं वहाँ पर जो ओपन स्पेसेस हैं, जो अगर कोई कॉलोनीज़ हैं या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर प्लांटेशन हो सकती है, फिजिबिलिटी है, तो हमारी जो टीम है उसे विज़िट कर लेती है। और वहाँ पर प्लांटेशन की ज़रूरत हो और सूटेबल जगह हो तो हम प्लांटेशन वहाँ कर देते हैं। जैसे आपने बोला कि पार्क्स वगैरह के तो ज़रूरी है, ये तो है कि आप लोगों ने करना ही करना है वहाँ पे। तो आपने अभी साथ ये भी अभी अर्ज़ किया था कि वुमेन यूनिवर्सिटी के बाहर भी आप लोगों ने लगाई है। तो क्या लोग आपको पहले आपसे अप्रोच करते हैं कि हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या हमारे स्कूल्स हैं इनके बाहर भी होने चाहिए, तो फिर आप लोग करते हैं? अदरवाइज़ मतलब आप लोगों का ऐसा कोई सीन नहीं होता कि आप खुद जाके लगाएं? नहीं, इसमें ये होता है कि हमारी जो टीम है उनका सर्वे होता है, जो हम सर्वे प्लांटेशन से पहले मुकम्मल कर लेते हैं। जहाँ फिजिबिलिटी होती है और जहाँ पर दरख्तों की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए हमने पहले से ही तैयारी मुकम्मल की होती है। हमें मैं बताता चलूँ, ये कोई जगह का भी फ़र्क होता है, जगह देख के करनी? बिल्कुल ऐसे ही है कि ज़मीन को देखना होता है। अगर नीचे डेब्री है किसी जगह पर, मतलब अगर कोई डेब्री की वजह से ये होता है कि जो आपका प्लांट है वो प्रॉपर जड़ नहीं पकड़ता, तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो देख लेते हैं वहाँ पर जहाँ पर आपको लगता है कि बेहतर सॉइल है और वहाँ पर बेहतर दरख्त चलेगा, हमारे पानी की एक्सेस भी मौजूद है, तो वहाँ पर हम प्लांटेशन को यकीनी बनाते हैं। तो पानी के छिड़काव के लिए कितनी टीमें तश्कील दी गई हैं? अगर हम बात करें तो शहर में अगर किसी रोड्स वगैरह पर सेंटर में लगाए हुए होते हैं अक्सर पौधे, तो वो मुरझा रहे होते हैं। पानी का भी कोई सीन है, छिड़काव वगैरह होता है? ये देखें, इस तरह है कि शदीद गर्मी और शदीद सर्दी में कुछ पौधे ज़रूर मुरझा जाते हैं, लेकिन उसमें पानी की गफलत नहीं होती है हमारी। स्मोक भी इफ़ेक्ट करती है पौधों? नहीं, वो इफ़ेक्ट नहीं करती है पौधों को। इसमें ज़्यादा शदीद मौसम करता है, आपकी धूप तेज़ हो या तेज़ ठंड हो उसमें पौधा। लेकिन हमारी कोशिश होती है PHA मुल्तान की कि हम वो पौधे जो इंडिजिनस हों, यानी वो पौधे लगाते हैं जो मुकामी हैं, जिनमें से शदीद सर्दी को और गर्मी को बर्दाश्त करना है। तो हमारी कोशिश यही होती है जो हमारे मुकामी दरख्त हैं
और बड़े साइज़ के दरख्त हैं उसकी प्लांटेशन को इंश्योर करें हम, और कोशिश करते हैं कि वही प्लांट्स लगाएं जो इस शिद्दत को सर्वाइव करें उसमें बच। अभी इस टाइम अगर हम पार्क की बात करें तो पार्क्स की क्या सूरत हाल है? हाँ जी, देखिए 80 से ज़ायद पार्क जो हैं इस वक्त PHA मेंटेन कर रहा है, और इसमें जो अपने तय जो चीज़ें हैं जैसे कि हमारे इनकम रिसोर्सेज हैं उसके ज़रिए छोटी मोटी जो मेंटेनेंस वर्क होती है उस पर भी हम काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं पहले भी बताया मैंने कि कमिश्नर मुल्तान का बहुत ज़्यादा फोकस है पार्कों के ऊपर, वो बाकायदा विज़िट करते हैं और उसके लिए भी टास्क फोर्स बनाई हुई है। टास्क दिया जाता है और उसके बाद दोबारा पार्क को चेक किया जाता है, और पार्क ग्रेजुअली माशाल्लाह बहुत बेहतर हालत में बेहतर होते चले जा रहे हैं। हमारे MD साहब हैं करीम बख्श साहब, वो बड़ा फोकस किए हुए हैं, ख़ुद पार्कों का विज़िट करते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर हाज़िरी चेक करते हैं, और हमारी जो पनीरियाँ लगी हुई हैं उसको चेक करते हैं, पानी कितना लगा उसको चेक करते हैं, ग्रीन बेल्ट्स का विज़िट कर रहे हैं। और आप इंशाल्लाह देखेंगे दिसंबर के महीने में आपको बहुत फूल नज़र आएंगे पार्कों में। क्या बात है, सड़क पे भी आएंगे? जी बिल्कुल, ग्रीन बेल्ट अगर आप अभी कचहरी रोड को देखें, इसके साथ साथ आप ये वाला रोड है हमारा मेट्रो रोड को देखें, इसके साथ कलमा चौक को देखिए आप, और आर्ट्स काउंसिल को देखिए। जो बड़े चौक हैं, जो बड़ी ग्रीन बेल्ट्स हैं, वहाँ पर आपको स्टिक्स नज़र आएंगी और उसके साथ पट्टियाँ बंधी हुई हैं। हमने बाकायदा जो है ना वहाँ पर छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई हुई हैं, वो इसलिए ताकि लोग जो वहाँ से गुजरते हैं वो क्यारियाँ ख़राब ना हो जाएँ। जो हमने पनीरियाँ लगाई हुई हैं उसके लिए बाकायदा हमारी टीम बनी हुई है जो सुबह और शाम के औकात में, दिन के औकात में मॉनिटर करती है ताकि कोई पनीरी ख़राब ना हो जाए, और बड़ा मुनासिब पानी दिया जाता है, ज़्यादा पानी नहीं देना। तो बड़ी एक साइंटिफिकली वे से, बड़ी ही मेहनत से जो MD साहब हैं हमारे करीम बख्श साहब, वो इसको फोकस किए हुए दिन रात, वो बाकायदा ख़ुद फील्ड में होते हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं वो कि जो चीज़ हमने लगाई है, जो मैंने फूल लगाए हैं पार्कों में, और हमने ज़्यादातर ग्रीन बेल्ट्स पे लगाए हैं। अब देखिएगा इंशाल्लाह आप हफ्ता 10 दिन बाद देखिएगा ये ग्रीन बेल्ट जिनके मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर फ्लावर कारपेट्स नज़र आएंगे। अच्छा, मैसेज क्या देना चाहेंगे आप शजरकारी के मुहिम के हवाले से लोगों को? हाँ जी, देखें दरख्त जो है मेरे ख्याल से एक हमारा कौमी फरीज़ा है जो आजकल सूरत हाल है, तो दरख्त लगाएं, स्कूल में बच्चों को भी एजुकेट करें, घर वालों को भी बताएं अपने, और हमें अपने तौर पे जो कोशिश करनी चाहिए, ट्रीज़ अगर हम नहीं लगा सकते तो लगे हुए दरख्त की हिफाजत को ज़रूर यकीनी बनाएं। पार्कों में लगे हुए दरख्त और ग्रीन बेल्ट्स पे लगे हुए दरख्त ये हमारे लिए, हमारे बच्चों ने ही इनके साए के नीचे बैठना है। यही एंटी स्मोक की सबसे बड़ा वेपन है हमारा, जो इस वक्त अगर हम कोई दे सकते हैं अपने माशरे को, अपने मुल्क को, वो है दरख्त। तो प्लांटेशन मैक्सिमम हो रही है। इसके लिए देखें इदारा कोई भी जो मुहिम होती है ना, वो अवामी ताउन के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। आप किसी जगह ट्री लगा देते हैं, कोई पौधा लगा देते हैं, और जब तक कि अवामी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, उनका ट्रस्ट नहीं होगा, तो वो मुकम्मल नहीं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारे माली भी, हमारे सिक्योरिटी गार्ड, हमारे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आवाम को चाहिए कि जहाँ दरख्त लगे हुए हैं वहाँ पर कूड़ा करकट ना फेंकें, उन्हें डैमेज करने की कोशिश ना करें। अगर किसी दरख्त में उन्हें लगता है तो हमें इन्फॉर्म करें कि दरख्त में कोई इशू है तो हम उसे रिजॉल्व करने की कोशिश। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, हमारे साथ जलालुद्दीन साहब मौजूद थे। आज हमने बात की इस टाइम स्मोक की जो सिचुएशन है वो शहर भर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, आवाम बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, आवाम परेशान है। बस ये है कि हर कोई अपना जो ख्याल है वो ख़ुद करे। इसी के साथ शजरकारी मुहिम चलाई गई है, जो पार्क्स वगैरह हैं उनको देखा जा रहा है, शहर के जो हालात हैं उनको बेहतर किया जा रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको सेट किया जा रहा है। अब आवाम को भी चाहिए कि साथ भरपूर अपना तावन करे। उम्मीद करती हूँ आपको प्रोग्राम आज का अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह ने